मिशन शक्ति के तहत शहीद स्मारक पार्क पर लखनऊ से आई टीम ने नुक्कड़ नाटक कर महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों को दर्शाया और साथ ही साथ हो रहे महिलाओं के साथ उत्पीड़न को भी नाटक के जरिए दिखाया। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को किया जागरूक। कार्यक्रम किया गया है यहाँ शहीद स्मारक लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों की अदम्य संस्था के द्वारा मिशन शक्ति अभियान जो उत्तर प्रदेश सरकार का चल रहा है, उसके अंतर्गत नुक्कड़ नाटक का यहाँ पे प्रदर्शन किया गया इस शहीद स्मारक पार्क में। इसमें इन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से किस तरह बेटी का जन्म से लेकर और उसका बचपन, फिर उसकी शादी होने तक किस तरीके से, पहले किस तरीके से घर में उत्पीड़न होता है, उसके बाद किस तरीके से बचपन में उसको क्लोज रिलेटिव्स उसका उत्पीड़न करते हैं, और उसके बाद कैसे ससुराल में उसका उत्पीड़न स्वयं परिवारीजनों द्वारा ही उसकी शुरुआत की जाती है। उसके बाद इन्होंने बहुत ही मार्मिक तरीके से ये संदेश दिया कि किस तरीके से समाज में व्याप्त इस भेदभाव और इस उत्पीड़न के लिए स्त्री को जो हमने सदियों से दबा के रखा है, कैसे उसके लिए दूर किया जा सकता है। इसमें भी इन्होंने ये संदेश दिया कि शुरुआत स्वयं समाज के लिए घर से और स्वयं महिलाओं को भी करनी होगी, सबको अपनी आवाज़ उठानी होगी और इसकी शुरुआत घर से ही होना चाहिए। ये पूरे समाज के लिए एक संदेश है कि जिससे जो है समाज में व्याप्त भेदभाव दूर हो और हम महिलाओं के लिए बराबरी का दर्जा दिला सकें। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इट वाज ए वंडरफुल प्रोग्राम। इसके लिए मैं इस अदम्य संस्था का, लखनऊ यूनिवर्सिटी का बहुत आभारी हूँ। और हमारी टीम इसमें सीओ कोतवाली दीक्षा सिंह, इंस्पेक्टर गीता सिंह और आगरा पुलिस का हमारा संपूर्ण महिला पुलिस बल, इन सब लोगों ने इसके आयोजन में बहुत सहयोग दिया। इन सब का भी मैं बहुत आभारी हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर गाइड एंड फ्रॉम अदम्य, टीम अदम्य, लखनऊ यूनिवर्सिटी। आज आपके द्वारा जो नुक्कड़ नाटक किया गया, उससे क्या आप संदेश देना चाहते हैं? जी, हमारी यूपी गवर्नमेंट ने मिशन शक्ति शुरू किया है अभी रिसेंटली 2 महीने पहले। हम लोग अपनी सिटी लखनऊ में ऑलरेडी काफ़ी नुक्कड़ नाटक कर चुके हैं इस टॉपिक को स्प्रेड करने के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, सेल्फ रिलायंस जी और जी विमेन प्रोटेक्शन के लिए, और सारी चीज़ों पे हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। हम पिछले 1 साल से इसी टॉपिक पे वर्क करते आए हैं और हम लगातार इस पे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज में भी हमने परफॉर्म किया है और विनर रह चुके हैं। द्वारा आप क्या संदेश देना चाहती हैं महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए? ये संदेश यही मतलब है यू कि डोंट हैव टू स्टे क्वाइट। आपको अपने हक के लिए आपको खुद ही बोलना पड़ेगा। आपको कोई बताएगा नहीं कि आपको ये करना है, ये आपका स्टैंड है, आपको खुद बोलना पड़ेगा कि जो आपके साथ गलत हो रहा है ना, मतलब हमेशा कुछ तो लोग ना, हमें अपनी सुपीरियरिटी दिखानी है कि हम मेन से सुपीरियर हैं, ना ही हमें उनसे दब के रहना है, हमें उनसे बराबरी में रहना है। हमें किसी चीज़ में कमी नहीं रखनी है, हमें डरना नहीं है। हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें उससे बोलना है। सबसे पहले अपने घरों से शुरू करना है। हमें अपने पेरेंट्स से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना आना चाहिए। पेरेंट्स नहीं तो अपने भाइयों से बोलिए, अपनी बहनों से बताइए, ताकि वो आपके पेरेंट्स तक ये बात कन्वे कर पाए, ताकि आगे बात बढ़े और इसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन आए। प्रॉब्लम्स तो आनी ही है। आई थिंक मेन मतलब हमें अपने अपने घरों से, बेटियां पैदा होते ही प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा हमारे इंडियन कल्चर में है ही। बना दिया गया है, मतलब कि यू हैव टू कलेक्ट मनी, यू हैव टू गेट देम मैरिड, और ये पैसा पढ़ाई में नहीं लगाना है, पढ़ाई, शादी, दहेज नॉट द मेन पॉइंट। एक लड़की के लिए मतलब उसका करियर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे एक लड़के के लिए अगर करियर नहीं हो पा रहा तो बिजनेस में पैसा लगाना है, इसमें लगाना है, उसमें लगाना है। वैसे ही आई थिंक लड़कियों पे भी उतना फोकस होता तो वी हैव ग्रेट पोटेंशियल्स। जिस तरीके से लड़कों को पूरा सपोर्ट दिया जाता है फैमिली से, बेटियों को भी उतना ही देना चाहिए। शादी होने के बाद बहुओं को भी बेटियों की तरह रखना चाहिए। ये हमारा मोटिव है। हम इसी पे काफ़ी महीनों से वर्क करते आए हैं। आज हमने यहाँ परफॉर्म किया है। हमें बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे सारे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आए और उन्हें बहुत पसंद आया।